राजनीति की रणनीति को समझना आम जनमानस के लिए आसान नहीं होता है। कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक दल नई नई नीति बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक नई नीति चल रही है, नारों की नीति। नारे दिए जा रहे हैं और पोस्टर के माध्यम से उन्हें सड़कों पर लगाया भी जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उन नारों का असर आम जनमानस पर क्या पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय जो है लखनऊ में, उसके बगल में लगा ये पोस्टर है जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे का पलटवार है जब मथुरा में सीएम योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसे पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बड़ा सवाल वही है कि नारों का असर आम जनमानस पर क्या पड़ता है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव से पहले पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने आप को 2027 के चुनाव में भी मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। एक पोस्टर और लगा जिसमें लिखा गया 27 के सत्ताधीश। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का चेहरा है और लिखा है 27 के सत्ताधीश। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जनता के बीच में है। चुनाव अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। हर स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य दें, एक डेवलप्ड राज्य दें, लोगों को हम रोजी रोजगार उपलब्ध कराएं। और ये व्यवस्था 17 से लेकर अब तक मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्र का प्रथम राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कानून के राज का जो एक परिभाषा होनी चाहिए उसको धरातल पर उतारने में हम सफल हुए हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है, कानून के प्रति बढ़ा है। आज अपराधी भी त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। बात केवल ब्रजेश पाठक के बयान तक सीमित नहीं है, बात केशव प्रसाद मौर्य के बयान का भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया है। उस बयान को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को जाति में, भाषा में और क्षेत्र में बांटना चाहती है। यही वो चीज है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। उन्होंने नया नारा दे दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। अब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, कह रही है कि वो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को। ये जो पीडीए वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में जिताएगा और यही वोट बैंक की वजह से समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी फायदा हुआ था और इसी वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव भी लड़ेगी, यानी पीडीए फार्मूले पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पीडीए फार्मूला निकाला। पिछले दिनों खबर आई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम पिछड़ा, दलित और अगड़ा लेके चल रहे हैं और इसी के सहारे हम इस उपचुनाव को लड़ेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि यहाँ तो जाति का भेदभाव दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये क्यों कहा जा रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि इन नारों से किसी को हिंसा की बू आती है, किसी को इन नारों में एकजुटता दिखाई देती है। बड़ा सवाल है कि ये नारे आम जनमानस पर क्या असर डालते हैं। उससे भी बड़ा सवाल है कि ये नारे उन युवाओं पर क्या असर डालते हैं जो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
अब आपको सीधे बनारस लेके चलते हैं, वाराणसी, जहां पर एक युवा नेता हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू जाति में बटेगा तो बांग्लादेश की तरह कटेगा। अब भैया बांग्लादेश की घटना अलग है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर तख्ता पलट हुआ, सत्ता बदली, हिंसा हुआ, हिंसा में हिंदू मारे गए, ये खबरें भी सामने आई। अब उस घटना को इन नारों से जोड़ा जा रहा है। किन नारों से? वही नारे, बटेंगे तो कटेंगे। और इन नारों से जोड़कर ये जो युवा नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर, महामना की तपोभूमि के सिंहद्वार पर आज हम लोग खड़े हैं और इस पोस्टर के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, अगर आप जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदुओं को मानने वाले किस प्रकार से, किस कड़ी कसौटी पे वो लोग गुजरे हुए हैं। तो ये स्पष्ट संदेश है कि पड़ोसी मुल्क में जिस प्रकार से तख्ता पलट कराया गया, वैसी स्थिति बिल्कुल कभी न आए भारतवर्ष पे, और हम लोग एकजुट होकर के और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हों। ये किसी से छुपा नहीं है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किस प्रकार से वहाँ की जो राष्ट्र की जो प्रधान हैं शेख हसीना, उनका तख्ता पलट करके उनके कपड़े जो कि बिल्कुल ही प्राइवेसी वाली कपड़े हैं, उन लोगों को दर्शाया गया, किस प्रकार से उनको सरेआम बेइज्जती कराया गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू स्वावलंबी हो, आपस में भाईचारा बनाए रखें और अपने आपस में बंटने का कार्य न करें, और सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग एकजुट होकर के भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले चलें। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के इस नारे को पोस्टर के माध्यम से हर जगह लगा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर चल रही है। देखिए, जिस दल का चाल, चरित्र और चेहरा जैसा होता है, उसके कार्यकर्ता, नेता भी उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, वो आरक्षण का हक नहीं देना चाहती, वो महंगाई से छुटकारा नहीं देना चाहती, वो किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहती, वो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द नहीं करना चाहती। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है। लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। राजनीतिक दल बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है मुद्दों की बात कौन करेगा। मुद्दे जनता के, मुद्दे युवाओं के रोजगार के, मुद्दे शिक्षा के, ये मुद्दे कहाँ चले गए? क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम बटे हुए थे? हम जुड़े थे तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो अंग्रेजों से लड़ पाए। और आज फिर हम एकजुट नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एकजुट नहीं हैं? क्या एकजुटता में कोई कमी है? हाँ, कमी एक चीज की है, वो कमी है अपने आप को जातियों में बांटकर रखने की। जब तक आप जाति में बटे रहेंगे, जब तक आप धर्म में बटे रहेंगे, तो आप कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। समाज में एक तरह से चलना सीखना होगा, हर धर्म का आदर करना सीखना होगा, और जाति की बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। धन्यवाद।